हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है यहोवा शालोम टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और परमेश्वर के इन गहरे भेदों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। आज का वचन, जख्म महिमामय जीवन का कारण। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन याकूब 5 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है, हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। यानी धर्मी बढ़ता ही रहेगा जब तक वह अपनी पूरी संपूर्ण महिमा में नहीं आ जाता। आप अपने जीवन में तब सफल लाते हैं जब आप परमेश्वर की योजना को समझ जाते हैं। इसका मतलब अगर परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है तो ये अपने आप नहीं होगा। आपकी एक भूमिका है जो आपको अदा करनी है उत्तम तक पहुंचने के लिए। मेरे प्रियो, आप उत्तम को हासिल कर सके इसलिए आपको वचन को खोजने की जरूरत है, क्योंकि लोग कहते हैं समय अपने आप सब कुछ ठीक कर देगा। ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। समय कुछ भी अपने आप ठीक नहीं करेगा, बल्कि आपको करना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी आपको अपनी भूमिका पहले अदा करनी है, उसके बाद परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के सारे चेले रो रहे थे तो बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हो गए। वहां पर एक चेला नहीं था जिसका नाम थोमा था, और जब थोमा वापस आया तो चेलों ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। थोमा ने कहा, मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसके पंजर में उंगली डालकर ना देख लूं। और यीशु मसीह प्रकट हो गए और थोमा को कहा, थोमा, वह देख मेरा हाथ, इस पर उंगली डालकर देख, मैं सचमुच जी उठा हूं। यदि कोई यकीन ना करे और किसी अंधे पर हाथ रखे और वह देखने लगे तो क्या वह विश्वास नहीं करेगा? वह विश्वास करेगा। लेकिन प्रभु यीशु ने एक चेले को विश्वास में लाने के लिए एक चमत्कार नहीं किया, बल्कि उसे अपना जख्म दिखाया। आपका जीवन प्रभावशाली तब होता है जब आप मसीह में जख्मी होते हैं। अगर आज मेरी चर्च में लाखों लोग बैठे हैं तो इसका कारण प्रार्थना नहीं तो सब प्रार्थना करने वाले सबकी चर्च भरी हो। कोई उपवास भी नहीं तो सब उपवास कर ले और सबकी चर्च लोगों से भरी हो, क्योंकि आपकी महानता आपके जख्मों से जानी जाती है, आपकी प्रार्थना से नहीं। मेरे प्रियो, अगले सत्र पर जाने के लिए आपको जख्मों से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि बहुत से लोग नहीं चाहते कि वह गुजरे। आप इच्छा करते हो कि मेरा वीजा लग जाए, और आपका वीजा तो नहीं लगा, पर आपको बीमारी भी हो गई और आपका विश्वास हिल गया, और एकदम से क्या मालूम पड़ता है कि वीजा तो अस्वीकार हो ही गया, ऊपर से बीमारी भी साथ में हो गई। फिर परमेश्वर आपको देखेगा, तू कहाँ जाता है, क्या सोचता है और क्या करता है और क्या बोलता है। और अगर तब भी अविश्वासी पाए गए तो अगला सत्र आपका होगा, जो कोई दुनिया में नहीं रोक सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बड़े दास भी अपने उपदेशों से नहीं बल्कि अपने जख्मों से जाने जाते हैं। घाव जो जख्म है, इनसे घबराओ मत। एक समय आएगा जब आपको इनमें घमंड होगा। ये आपके लिए अगले सत्र पर जाने की दवाई है। इसके बाद आप भी परमेश्वर की महिमा के लिए जाने जाएंगे। आमीन। प्रार्थना। आइए हम मिलकर इस सामर्थी प्रेयर को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं दुख में, मुसीबतों में खड़े रहूं। आप मुझे अनुग्रह दें और मेरे जख्म मसीह में मुझे ऊपर की ओर लेकर जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।